गाइस वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें इलावत की बुक एसआई सिस्टम। पेज नंबर है 256 और क्वेश्चन नंबर है 33। बॉयलर एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें बॉयलर का कुछ डाटा शेयर किया हुआ है और हमने थर्मल एफिशिएंसी बॉयलर की निकालनी है और उसके अलावा ये निकालना है कि कितने मराइल में हीट कंज्यूम हुई, यानी कि हमारे इकोनोमाइज़र में कितनी हीट कंज्यूम हुई, बॉयलर ड्रम में कितनी हुई और सुपर हीटर में कितनी हुई। कोयले की मिकदार दी हुई है 720 फ़ी घंटा। पानी की मिकदार दी हुई है 7000 kg। कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। इकोनोमाइज़र के इन आउट टेम्परेचर दिए हुए हैं। उसके अलावा स्टीम का प्रेशर दिया हुआ है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दी हुई है और सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इकोनोमाइज़र को देख लेते हैं। इकोनोमाइज़र में हमने क्या करना है, इसका वैसे फार्मूला होता है इसकी इकोनोमाइज़र की हीट निकालने का। इन और आउट के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं और 4.18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपने आंसर किलो कैलोरी में लेना हो तो फिर आप क्या करते हैं, 4.18 पे उसको डिवाइड करते हैं तो 4.18 से कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आपका जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस ही इसकी जो है हीट हो जाएगी। 80 में से 25 निकालेंगे, 55 किलो कैलोरी, यानी कि ये वो हीट है जो हमारे इकोनोमाइज़र ने पानी को ट्रांसफ़र की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया था बॉयलर ड्रम में 1 किलोग्राम फीड वाटर की मिकदार। तो सपोज़ हम ये करते हैं, जहाँ जो भी हम इसमें पूरे इसमें एफिशिएंसी में सवाल कर रहे हैं उसमें हम हमेशा 1 किलोग्राम पानी को ही सपोज़ करते हैं और उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे नंबर पे अब हमने देखना है कि बॉयलर ड्रम ने कितनी हीट ट्रांसफ़र की पानी को स्टीम बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो 10 kg प्रेशर पे हमने क्या करना है, क्योंकि उसने हमें ड्राइनेस दी हुई है। जब भी ड्राइनेस फ्रैक्शन दी होती है तो हम टोटल हीट जो है वो स्टीम टेबल से नहीं दे सकते, उसके लिए हमें सेंसिबल और लेटेंट हीट से टोटल हीट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो 10 बार पे आपने क्या करना है, सैचुरेटेड स्टीम टेबल A5 में जाके आपने लेटेंट हीट की और सेंसिबल हीट की और टेम्परेचर की वैल्यू देख लेनी है। सेंसिबल और लेटेंट हीट को आपने 4.18 पे डिवाइड कर देना है। 4.18 पे इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हम किलो कैलोरी वाले मेथड से कर रहे हैं। सेंसिबल हीट 181 डिग्री सेंटीग्रेड से लिखा हुआ है, गलत है, 181 किलो कैलोरी फ़ी किलोग्राम आएगा। तो उसके अलावा बॉयलर ड्रम में जज़ब करदा 1 किलोग्राम फीड वाटर की मिकदार, उसका फार्मूला आपके सामने है, सेंसिबल हीट इंटू ड्राइनेस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट माइनस इकोनोमाइज़र से माइनस एंथैल्पी होती है, यानी कि जो हमारे इकोनोमाइज़र का इनर और आउट का टेम्परेचर का डिफरेंस था वो। ये पुराना फार्मूला है, हर सवाल में हम ये यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके सेंसिबल हीट की, लेटेंट हीट की, तो आप टोटल हीट निकाल लेंगे और 80 माइनस कर देंगे, 559.19 किलो कैलोरी आ जाएगा। उसके बाद 10 किलोग्राम, क्योंकि उसने ये बताया, ये भी कहा हुआ है कि अब हम जब सुपर हीटर की तरफ जाते हैं तो फिर हमें सुपर हीटेड स्टीम के टेबल में जाना पड़ता है। तो अगर 10 किलोग्राम पर और 250 डिग्री पर आपने सुपर हीटेड स्टीम की आपने टोटल हीट देखनी है तो वो आप स्टीम टेबल से देखेंगे। दोबारा जो भी आंसर आएगा उसको 4.18 पे डिवाइड करेंगे तो 702.4 किलो कैलोरी आ जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम की टोटल हीट आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सुपर हीटर की ये निकालना है कि सुपर हीटर ने हमारी स्टीम को कितनी हीट ट्रांसफ़र की। तो ज़ाहिर सी बात है, स्टीम जो है वो बॉयलर ड्रम से निकलकर सुपर हीटर में जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बॉयलर ड्रम की हीट है और जो टोटल हीट है स्टीम की, उसको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि सुपर हीटर ने कितनी हीट ट्रांसफ़र की है। तो ये ऊपर हमने एक निकाला था 559.19, इसमें से माइनस कर देंगे 702 को, उसमें से माइनस कर देंगे तो 63.2 किलो कैलोरी आ जाएगी। ये वो हीट है जो हमारे सुपर हीटर ने स्टीम को ट्रांसफ़र किया। तो इसी तरह अब क्योंकि हमने इकोनोमाइज़र की हीट, बॉयलर ड्रम की हीट और सुपर हीटर की निकाल ली है, तो अब हम ये निकालेंगे कि 1 किलोग्राम अगर पानी हो तो उसको कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। 3 जगह पे हीट ट्रांसफ़र हुई है, इकोनोमाइज़र में, बॉयलर ड्रम में और सुपर हीटर में। तीनों को आप प्लस कर दें तो 667.2 किलो कैलोरी फ़ी किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पानी में टोटल इतनी हीट एब्ज़ॉर्ब हुई है या ट्रांसफ़र हुई है, वो भी 3 स्टेजों में। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, इकोनोमाइज़र में जो भी हीट कंज्यूम हुई उसको हमने परसेंटेज में निकालना है। उसके अलावा जो बॉयलर ड्रम में हीट कंज्यूम हुई उसको परसेंटेज में निकालना है। इस तरह के 1-2 सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो इकोनोमाइज़र की हमने जो निकाली थी 55 आई थी और टोटल जो हमने निकाली है 667 है। तो जो भी इंडिविजुअल की हीट है उसको आप टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 8.12 आ जाएगी कि इकोनोमाइज़र ने इतने % हीट जो है पानी को ऐड की। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं बॉयलर ड्रम की हीट निकालने का सेम वही तरीका है। आपने बॉयलर ड्रम की जो हीट थी 559 निकाली, उसको आप टोटल पे डिवाइड करें तो 82.5% जो है बॉयलर ड्रम ने हीट ऐड की। इसी तरह सुपर हीटर की आप करेंगे, सुपर हीटर का हमने निकाला था 63.2 जो है उसने हीट ऐड की है और टोटल है 677.2। 9.33% जो है सुपर हीटर ने हीट ऐड की है। तो उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो हमने निकालनी थी कि फ़ी किलोग्राम कोयले के हिसाब से स्टीम की मिकदार। ये तो आसान ही है, हम निकालते ही आ रहे हैं कि जितनी स्टीम प्रोड्यूस हुई है और जितना फ्यूल यूज़ हुआ है उसको आप आपस में डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 किलोग्राम से कोयले से बनने वाली स्टीम जो है आपको मिल जाएगी। तो 7000 को 720 पे डिवाइड कर दें, डाटा में इसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा 9.72, यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल से 9.72 किलोग्राम स्टीम पैदा हो रही है। उसके अलावा हमारा पाँचवीं जो चीज़ जो हमने मालूम करनी थी वो थी बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी, जिसका फार्मूला आपके सामने है। स्टीम का वज़न जो कि हमने निकाला 9.72 मल्टीप्लाई बाय स्टीम की टोटल हीट 677.2 और डिवाइड कर देंगे क्लोरीफिक वैल्यू। क्लोरीफिक वैल्यू भी उसने हमें प्रोवाइड की हुई है। जब इन तीनों चीज़ों को आप डिवाइड करेंगे तो 81.26% आपकी थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी।